हेलो कमांडो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 में बोन्स ना। तो बोन्स मैंने आपको जनरली बताया था कि बोन्स जनरली हमारे बॉडी में 206 पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 206 जो बोन्स होते हैं वो कितने भागों में डिवाइड किए गए, बोन्स कितने भागों में डिवाइड किए हैं, कौन कितने और कौन में कितना बोन्स है, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी सूचना हो उसे हम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। एडल्ट स्केलेटल सिस्टम। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये एडल्ट है, ये एडल्ट है। एडल्ट में जैसे कि जनरली हम लोग की बॉडी में जनरली जो बोन्स होते हैं ना वो 206 होते हैं। कितने होते हैं? 206। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि जो बच्चों में जो बोन्स होती हैं, वो 306 होती है, 306। लेकिन वहां पे ईयर ऑसिकल ना डेवलप होने की वजह से 300 बोन्स होती हैं ना जी। ये चीजें मैंने आपको कल लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर दिया था। तो क्यों, जब मैच्योर होते हैं ना जब बॉडी डेवलप होता है तो जो बोन्स होती हैं आपस में ज्वाइन कर एक नए बोन्स का निर्माण कर देती है, जिसकी वजह से बोन्स की संख्या कम हो जाती है। तो हम एडल्ट के केसेस में पढ़े कि मतलब जनरली कि हम लोग के केसेस में पढ़े तो एडल्ट आप जानते ही हैं, एडल्ट के केसेस में जनरली जो बोन्स होते हैं वो कितना होते हैं? 206 होते हैं। तो यही 206 बोन्स से हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एडल्ट स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स को जनरली कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। याद रखना कि एडल्ट स्केलेटल सिस्टम को जनरली 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो आपका एक्सियल स्केलेटल, दूसरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल। याद कर लेना कि जो एक्सियल स्केलेटल है सर जी उसमें 80 बोन्स होते हैं, जो एपेंडिकुलर स्केलेटल है उसमें 126 होते हैं ना। तो ये एडल्ट स्केलेटल सिस्टम में जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें 80 बोन होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126। तो 126 और 80 बोन्स जब आपस में गिनोगी, कंबाइन तो आपका 206 बोन्स हो जा रहा है। तो याद रख लो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के, एडल्ट स्केलेटल सिस्टम को जनरली 2 भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन होते हैं। अगर दोनों को हम 126 प्लस 80 ज्वाइन करें तो 206 बोन्स हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल में जो 80 बोन्स है कौन कौन से है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना जी। एक्सियल स्केलेटल में जनरली कौन कौन से है? तो एक्सियल, देखो याद है वो ट्रिक याद करने का क्या चीज है कि ट्रिक याद करने की चीज है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। मतलब कि ये इसको हम अपर लिम्ब बोलते हैं और जो पैर 2 होते हैं ना उसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं। और पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल ना पेक्टोरल गर्दन मतलब ये कंधा जो 2 बोन्स है ना, स्कैपुला और आपका क्लैविकल ना। तो ये जो स्कैपुला है और ये तुम्हारा क्लैविकल है ना, 2 बोन्स, 1 2 3 4 ना। तो 4 ये जो बोन्स है। और आपका पेल्विक गर्डल आप जानते ही हैं, कमर के नीचे, कमर में पाया जाता है बोन्स, इलियम इस्चियम प्यूबिस ना। तो ये जो के नीचे जस्ट ऊपर हिप बोन जिसको बोलते हैं, ऊपर पेल्विक गर्डल में ना। तो पेल्विक के यहाँ 2 बोन्स होता है ना।
तो उसको अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डर को छोड़कर ना जितने भी बोन्स होते हैं वह आपके एक्सियल स्केलेटल में होते हैं। आया कि नहीं समझ में? तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स रखे गए हैं? 80 रखे गए हैं ना। तो अब जनरली एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को जनरली कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। याद रख लो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी, वर्टिब्री, थोरेसिक केज ना। स्कल, वर्टिब्री, थोरेसिक केज मैं अभी बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा देखो घबराने की बात नहीं है। स्कल का मतलब खोपड़ी, जो स्कल में जो बोन्स होते हैं ना, जो स्कल्स में जो बोन्स होते हैं जनरली आपका स्कल्स में जो बोन्स होते हैं वो 29 बोन्स होते हैं। कितना बोन्स होते हैं? 29। याद करना, इस खोपड़ी रीजन में, इस खोपड़ी रीजन में आपका टोटल 29 बोन्स होते हैं। याद हुआ? यही 80 बोन्स में हम पढ़ रहे हैं डिवीजन। हम 80 बोन्स में डिवीजन पढ़ रहे हैं कि हमारे इस स्कल रीजन में, इतना रीजन में 29 बोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगा ना। तो फिलहाल में स्कल्स रीजन में कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन्स होते हैं। अब वर्टिब्री की बात करें, वर्टिब्रिया देखिए ना, पसलियां, रिब्स में पसलियां होती हैं। वर्टिब्री ये तुम्हारे पिछले थोड़े सी ये तुम्हारे रीजन में पाई जाती है। ऐसे 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 ऐसे। ये हमारे आगे से ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। नहीं जुड़ा था, ऐसे 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 आके ऐसे ऐसे जुड़ा है। तो ये यहाँ से पसली हो जाती है, जहां से जुड़ी हुई होती है ना वही वर्टिब्रिया होती है। तो वर्टिब्रिया जनरली हमारे बॉडी में जो होती है 13 पेयर्स पाई जाती है, मतलब कि 26 होती है। वर्टिब्री कितनी होती है? 26। याद कर लो, वर्टिब्री जो होती है जनरली 26 पाई जाती है। इसको कैसे रुका बोलते हैं जी, इसको कैसे रुका। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर। देखो ये देखो ये यहाँ पर ये देखो स्ट्रक्चर है इसका ना। ये वर्टिब्री की स्ट्रक्चर है ना, पीछे है ना, देखो है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये आपका वर्टिब्री है। तो इसकी संख्या 26 होती है। थोरेसिक केज की जो संख्या होती है वो 13 होती है। थोरेसिक केज का मतलब जनरली जैसे कि आगे ये देखो, ये हमारा थोरेसिक केज है। ये आकर इसी ये स्टर्नम से ऐसे 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 जुड़ा है ना, ऐसे देखो। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। देखो देखो जी, ये थोरेसिक केज है ना। तो ये जो थोरेसिक केज है मतलब जनरली इसमें एक स्टर्नम आता है, एक रिब्स आता है। तो स्टर्नम जब आप देखेंगे ना तो स्टर्नम जो होते हैं ऐसे अंदर की तरफ बोन मैरो में ऐसे तसे होते हैं ना, इसी को स्टर्नम बोलते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। रिब्स जो होते हैं जनरली 12 पेयर्स होते हैं। ये 12 पेयर्स होते हैं।
इनकी 12 पेयर पसलियां ना, 12 राइट साइड होती है, 12 लेफ्ट साइड। स्टर्नम कितने होते हैं? 1 होते हैं ना। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो अगर अब हम बात करते हैं, पहले इसी की हम बात कर लें, उसके बाद में बात करेंगे ना। स्कल में जो 27 बोन, जो 29 जो बोन थे, 22 + 7 जो थे ना 29 बोन्स। अब कौन कौन आते हैं? पहला उसमें हम डिवीजन पढ़ेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स मतलब जो चेहरे पे जो स्कल्स में ही आता है ना, ये पूरा स्कल्स में ही है। तो ये पूरा स्कल्स में जो आपका ये फेशियल रीजन है, फेस चेहरे पे जो रीजन है, इसमें 14 बोन्स होते हैं। इसमें कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। तो अब 14 में बोन्स में कौन कौन आते हैं? देखो यहाँ से मैं ऐसे ऐसे एरो दिया हूं। तो 14 बोन्स में जो आपका जाइगोमैटिक बोन्स होता है वो जनरली 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और मैक्सिला जो बोन्स होते हैं ये 2 होते हैं। नेजल आपका 2 होता है। लैक्राइमल आपका 2 होता है। ओमर आपका 1 होता है। पैलेंटाइन 2 होता है। मैंडिबल जो आपका 1 होता है। तो ये चीजें आपका जनरली ये आपके फेशियल रीजन में टोटल आपका कितना हुआ? 14 बोन्स हुआ। तो एक चीज मैंने आपको दिखाना है। हाँ, देखो जी, अब ये जो जाइगोमेटिक बोन्स है ये कहाँ पाया जाता है? तो जाइगोमेटिक जो बोन्स होते हैं वो आपके जाइगोमेटिक जो बोन्स होते हैं, ये आंख है आपका ईयरनस। तो ये जो बोन्स होते हैं ना, ये आपका जाइगोमेटिक है। ये कौन सा बोन्स है? जाइगोमेटिक। 1 2, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। देखो 2 लिखा है ना। मैक्सिला जो बोन्स होता है, मैक्सिला जो होता है ना बोन्स, जो मैक्सिला जो होता है जस्ट यहीं पे मैक्सिला भी होता है ना। तो इसकी भी संख्या 2 होती है मैक्सिला ना। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिला यहीं पे पाया जाता है इसी रीजन में ना। तो लैक्राइमल की बात करें तो लैक्राइमल आप जानते हैं, लैक्राइमल कहाँ पाया जाता है? लैक्राइमल ग्रंथि में पाया। लैक्राइमल जो बोन्स होते हैं आंखों में, ये इसकी संख्या जनरली आपका 2, एगो राइट वाला में पाया जाता है, लेफ्ट वाला में पाया जाता है ना। तो लैक्राइमल जो होते हैं बोन्स जो हमारे ईयर्स आई में पाया जाता है, इसकी भी संख्या 2 होती है। ओमर्स, ये जो ओमर्स आपको दिया है, ये जो ओमर्स है ना आपका, ये ओमर्स जो है ये आपका इस रीजन में ये आकर यहीं पे ओमर्स आपस में जुड़े होते हैं। इसी ओमर्स को हम जनरली की संख्या 1 बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में कितनी होती है? 1 होती है ना। अगर पैलेंटाइन की बात करें तो पैलेंटाइन होता है, पैलेंटाइन देख रहे हैं, ये जो पैलेंटाइन है ये हमारे इस रीजन में पाया जाता है, पेराइटल रीजन में ना। टेम्पोरल में जो पेराइटल रीजन है यहाँ पे टेम्पोरल हो जाता है। तो ये पेराइटल रीजन में आपका ये आपका पैलेंटाइन होता है। इसकी संख्या 2 होती है ना। अगर मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल की संख्या 1 होती है। मैंडिबल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये आपके यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ ये जो मैंडिबल आपको दिया है ना, ये ना, इसी को मैंडिबल बोलते हैं। ये इसकी संख्या 1 होती है। एक इंफेरियल कोकली होता है। ये जो आपके इंफेरियल कोकली जो होते हैं, इसको बोलते हैं इंफेरियल कोकली जो होता है, इंफेरियल नाइजल कोकली, इसकी संख्या 2 होती है। और ये इंफेरियल नाइजल कोकली जो होता है आपके इंफेरियल नाइजल नाक में पाए जाते हैं। इसकी संख्या राइट वाली लेफ्ट वाली ना। ये जो इंफेरियल नाइजल कोकली है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये चीजें आपका खत्म हुआ। ये आपके फेशियल रीजन में था। ईयर ऑस्कल में आप जानते हैं कि ईयर ऑस्कल में जो कान की हड्डियां होती है ना, राइट और लेफ्ट कान जो होता है, राइट एंड लेफ्ट कान जो होता है, मतलब
राइट वाले में तीन बोन्स होती हैं, लेफ्ट वाले में 3 बोन्स होती हैं। कौन कौन? सो मैलियस, इंकस और स्टेपिस। मैलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे उसमें स्मॉलेस्ट बोन्स है जो हेमरसेपेड होती हैं ना। तो ये जनरली 3 राइट वाला में बोन्स होता है, 3 लेफ्ट वाले में। तो टोटल अगर बोन्स अगर हम बात करें ईयर ऑस्कल में, तो ईयर ऑस्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 6 बोन्स होती हैं, याद कर लो ना। हैवाइड्स बोन्स जो होते हैं जनरली 1 होते हैं, हैवाइड्स बोन्स 1 होते हैं। क्रेनियल में 8 बोन्स होते हैं ना। तो क्रेनियल जो बोन्स होते हैं जनरली कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 में कौन कौन 8 होते हैं? तो क्रेनियल में देखो यहाँ से मैं एरो का निशान दिया हूं। तो क्रेनियल में जो 8 होते हैं, फर्स्ट जो होता है फ्रंटल होता है। ये जो फ्रंटल रीजन है आपका यहाँ पे एक क्रेनियल मतलब ये खोपड़ी है ना, कंकाली है। तो इसमें आपका अगर टोटल बोन्स जो होते हैं 8 होते हैं। 8 में फ्रंटल 1 होता है, पेराइटल जो होते हैं 2 होते हैं, 1 2 हुआ। और ऑसिपिटल पीछे ये पीछे जो होते हैं 1 बोन्स होते हैं। और टेम्पोरल जो बोन्स होते हैं, टेम्पोरल यहाँ पे टेम्पोरल होते हैं, यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जो बोन्स होते हैं टेम्पोरल बोन होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट वाला में एक लेफ्ट वाला में ना। इस पे सिफेनोइड होता है, इथेमोइड होता है। सिफेनोइड जो बोन्स होते हैं जनरली आपके सिफेनोइड जो बोन्स होता है जनरली आपके आँख के अंदर जो बोन्स होते हैं वो सिफेनोइड बोलते हैं ना। तो सिफेनोइड बोन्स जो होते हैं जनरली आँख के अंदर जो आँख जहाँ पे जाकर आपस में जुड़ी होती है ना, उसे हम सिफेनोइड बोन्स बोलते हैं। तो इनकी संख्या 1 होती है। और इथेमोइड की अगर बात करें तो इथेमोइड ये नाक आप देख रहे हैं ना, तो राइट एंड लेफ्ट, तो राइट एंड लेफ्ट जिस बोन से जुड़ी होती है आपस में उसी को हम इथेमोइड बोन्स बोलते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, याद हुआ। ये आपका क्रेनियल में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 8। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 सॉरी यहाँ पे ना 1 2 2 3 3 4 4 2 6 6 2 8, टोटल 8 संख्या होती है। ये क्रेनियल रीजन में आता है। अगर हम बात करें अगर वर्टिब्री में 26 बोन्स पाया जाता है। कितने बोन्स पाए जाते हैं? 26, जिसमें से सर्वाइकल वर्टिब्री जो होते हैं वो 7 होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है 12 होती है। लंबार वर्टिब्री जो होती है वो आपका 5 होता है। सैक्रम जो होता है वो आपका 1 होता है। कॉक्सिजियल जो होता है वो आपका 1 होता है। तो याद कर लो, वर्टिब्री में सर्वाइकल बोन्स रिब्स जो वर्टिब्री जो होती है 7 होती है। थोरेसी जो होती है 12 होती है। लंबार जो होती है 5 होती है। सैक्रम जो होते हैं 1 होते हैं। कॉक्सिजियल जो होती है 1 होती है। ये इतने बोन्स आपके 26 टोटल गिनोगे तो 26 आता है। ये आपका वर्टिब्री का डिवीजन सुन आया। ये वर्टिब्री टोटल ये आपका 26 है। तो अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पे फिगर है, देखो ये हमारा वर्टिब्री है कि नहीं? देखो ये वर्टिब्री है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर से सबसे ऊपर तक रीजन जो है वो आपका सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसकी संख्या कितनी होती है? देखा ढका हूं, बताओ इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है जी? 7। और उसके जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन है वो आपका थोरेसी होती है। ये आपका 12th होता है, 12 होती है थोरेसी वर्टिब्री, याद रख लेना। थोरेसी वर्टिब्री जो होती है 12 होती है। और जस्ट उसके नीचे आओ तो यहाँ तक जो रीजन है वो आपका लंबार वर्टिब्री है। कितनी, कौन सा वर्टिब्री है? लंबार। ये इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगर जस्ट उसके नीचे अगर आओ तो ये आपका सैक्रम होती है। सैक्रम की संख्या 1 होती है। लेकिन ये फ्यूज वर्टिब्री नंबर 5वीं से ये क्या होती है? फ्यूज होती है ना। तो रिब से फ्यूज होती है। तो ये कॉक्सिजियल होती है। कॉक्सिजियल की संख्या 1 होती है। ये भी रिब्स 4 संख्या से ये क्या होती है? फ्यूज होती है कॉक्सिजियल। देखो सबसे नीचे जो कॉक्सिजियल है जो ऐसे टेल टाइप है ना, टेल। तो ये देखो नीचे
वो उसकी संख्या 1 होती है। तो ये चीज आपका वर्टिब्रेट में खत्म हुआ। थोरेसिक केज की बात करें तो थोरेसिक केज में जो फर्स्ट स्टर्नम आता है जिनकी संख्या 1 होती है। रिब्स की बात करें तो रिब्स 12 पेयर, आप जानते हैं कि 12 पसलियां जो होती हैं ये 12 पेयर्स में डिवीजन की रहती हैं। 12 पेयर्स में भी उसमें डिवीजन किया जाता है ना। एक ट्रू रिब्स होते हैं, एक फॉल्स रिब्स बोलते हैं, एक फ्लोटिंग रिब्स होता है ना। इसे जनरली 3 डिवीजन में भागों में बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स ना। तो जो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ये ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है, देखो ट्रू जनरली जो रिब्स पसलियां होती हैं जो आपका 12 पेयर्स होती है ना, ये तो इसे जनरली 3 भागों में बांटा गया है, एक ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स, एक फ्लोटिंग रिब्स ना। तो ट्रू रिब्स किसे बोलते हैं, जो वह रिब्स, वह पसलियां जो हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है दीज रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। यह जो पसलियां होती हैं यह हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स ना। तो इसे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो जनरली ये जो ट्रू रिब्स होते हैं, हाँ, तो ट्रू रिब्स होते हैं वो जनरल। फॉल्स रिब्स की बात करें तो दीज रिब्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ द फॉल्स रिब्स ना। तो ये जनरली आपका फॉल्स रिब्स में जनरली आपके फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। अगर फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं डज नॉट अटैच विथ द स्टर्नम। ये भी रिब्स जो होती हैं ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। ये नीचे तैरती रहती है ना, तो नीचे तैरती रहती है, यहाँ पे फिगर नहीं दिया है तो नीचे तैरती रहती है, आपको हम दिखा देंगे ना। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और आपका फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स 1 पेयर पाया जाता है, कितनी पाई जाती है, 1 पेयर पाई जाती है ना। और जो ट्रू रिब्स होता है 1 से लेके पसली नंबर 1 से लेके आपका 12 12, ये कितना होता है, 12 पेयर ना, 10 तक ले, 1 से लेके 10 तक ले जो रिब्स होती हैं वो आपके ट्रू रिब्स में आती हैं। और जो 11 12 जो 9 तक ले एक पेयर तो आपका ये एक पेयर तो आपका इसमें आ जाएगा फ्लोटिंग रिब्स में ना। तो फ्लोटिंग रिब्स में 1 पेयर पाई जाती है, सबसे नीचे वाली जो किसी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। तो और जो 1 से लेके एक पेयर मतलब 2 हो गया ना। जो 1 से लेके 8 तक जो होते हैं वो आपका अगर 8 1 2 होगा तो अगर टोटल बचा कितना 22 बचा ना। तो अगर हम 9 9 9 9 18 ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ना, फास्ट जो रिब्स होती है जनरली 2 पेयर्स होती है। 2 पेयर्स का मतलब कि 2 2 इधर 4 ये ना, तो 2 पेयर्स ना, तो 4 होती है। 4 4 4 2 6 हो गया ना, 18 6 22, हाँ 9 होती है, 1 से लेके 9 तक जो होती है ट्रू रिब्स होती है ना। तो ये चीज आपका जनरली हुआ। और अगर हम बात करें ये पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 126 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 126 बोन में जनरली आपका अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विस गर्डल आता है। अपर लिम्ब में याद करो, ये अपर लिम्ब 60 बोन्स होते हैं, नीचे वाले 2 पैर में 60 बोन्स होते हैं। ये हिप बोन जो होता है जनरली इसमें 2 बोन्स होते हैं। और ये पेक्टोरल गर्डल जो कंधा है ये आपका स्कैपुला होता है, और ये स्कैपुला होता है। स्कैपुला की संख्या 2 होती है। और ये क्लेविकल कॉलर बोन जिसको बोलते हैं ये ना, इसकी भी संख्या कितनी होती है,
है, दो दो होती है, सॉरी एक एक होती है, तो इसकी भी संख्या 2 होती है। तो 4 ये हुआ पेक्टोरल गर्डर जिसको हिप बोन बोलते थे, उसको इसमें भी 2 बोन था, 6 हो गया, और 60 बोन इसमें, 60 बोन इसमें ना, सॉरी ये हम तो टोटल 126 बोन हुआ ना। तो ये चीजें हम इस पे डिवीजन करेंगे। देखो पेक्टोरल गर्डर में जनरली आपका कितना आता है, पेक्टोरल गर्डर जो होता है ऊपर कंधा वाला ये ना, इसमें क्लेविकल आता है, स्कैपुला आता है, तो इसकी संख्या 2 होती है। आपका अपर लिम्ब में जो ये फीमर है, देखो अपर लिम्ब की अगर बात करें, अपर ये हाथ, तो आपका ये ह्यूमरस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस, इसकी संख्या राइट एंड लेफ्ट 2 होती है। रेडियस इसके जस्ट नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो रेडियस यहाँ पे पाया जाता है ना, तो रेडियस की संख्या भी 2 होती है राइट में और लेफ्ट में ना। अल्ना भी उसी के जस्ट बगल में होता है। अल्ना जैसे कि इस रीजन में 2 बोन्स होती है, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, तो रेडियस पहले होता है, अल्ना बाद में होता है। तो ये जो रेडियस अल्ना होते हैं 1 एक राइट वाले हाथ में होता है, एक लेफ्ट वाले में 1 होते हैं, मतलब 2 होते हैं ये सब ना, अल्ना 2 होता है। कार्पल की अगर बात करें तो कार्पल जनरली ये जो आप कलाई की बोलते हैं ना, कलाई का हाथ, इसमें जनरली 8 इसमें होता है, 8 इसमें होता है, तो टोटल 16 बोन्स होते हैं ना। मेटाकार्पस की बात करें तो मेटाकार्पस आपका देखो यहाँ पे है ना, इसकी संख्या 10 होती है, तो 1 2 3 4 5 5वां ना, देखो 1 2 3 4 5 ना, तो 5 इसमें होता है, 5 इसमें, टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। फ्लेंजेस की बात करें तो फ्लेंजेस टोटल 28 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इसमें होते हैं, 14 इसमें होते हैं, टोटल कितना हुआ, 28 हुआ। तो ये आपका फ्लेंजेज हुआ। और लोअर लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स में फीमर, ये जंघा वाला जो बोन्स होता है, फीमर देखिए ना, फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन्स है। फीमर्स की राइट पैर में एक होता है और लेफ्ट वाला में, तो टोटल संख्या 2 होती है। पटेला क्या होता है, ये ठेगुना देखिए, ये ठेगुना ये दिखाई दे रहा है, देखो ये जो रीजन है आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, ये जो आप पैर बनाती हैं, तो यहाँ पे ये ठेगुना होता है ना, ये इसको हम पटेला बोलते हैं, इसको हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पटेला। और ये हमारा फीमर है, ये हमारा फीमर है जो हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको हम पटेला बोलते हैं। तो इसकी ये राइट वाला में एक पटेला होता है, एक लेफ्ट वाला में ना, तो इसकी भी संख्या 2 होती है। टिबिया, जिस तरह से आपको रेडियस और अल्ना था वही तरह इसी तरह इसमें भी 2 बोन्स होते हैं, तो एक टिबिया होता है, एक फैबुला होता है ना, तो ये पहला जो होता है फैबुला होता है, दूसरा जो होता है टिबिया होता है। तो इसकी भी संख्या 1 पाई जाती है, राइट में 1 पाया जाता है, लेफ्ट में भी 1 पाया जाता है, मतलब टोटल 2 पाई जाती है। तो देखो ये टिबिया 2 होता है, फैबुला भी 2 होता है ना। अगर टॉर्सल की बात करें तो जिस तरह से वहां पे टॉर्सल, देखो यहाँ पे मेटाकार्पल था ना, तो यहाँ पे जो 4 बोन्स टॉर्सल जो बोन्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ना, तो ये यहाँ पे जो ठिगुनी में जो ठिगुनी गुट्ठी जो बोलते हैं ना, गुट्ठी, तो वहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो 14 बोन्स होते हैं। ये 7 राइट वाला में पैर में, 7 लेफ्ट वाला में पैर में ना, ठेगुनी यहीं पर देखोगे ना 7 बोन्स जुड़ी होती है, यहीं पे ना, गुठनी जिसको बोलते हैं, तो उसको हम टॉर्सल बोन्स बोलते हैं, ये 14 होती है। मेटा टॉर्सल की बात करें तो यहाँ पे जो बोन्स ऐसे ऐसे निकली रहती हैं, 5 जैसे कि पैर में ना, ऐसे मान लीजिए ये हमारा पैर है ना, तो यहाँ पे तो आपका 7 था, 7 2 2 4 2 6 ना, ये 7 आपका टॉर्सल था। अब यहाँ से जो बोन्स निकलती हैं वो 1 2 3 4 5, तो 5 बोन्स हैं, तो ये जनरली आपका मेटाटार्सल में आता है। तो मेटाटार्सल में 10 होती है, 5 राइट वाला में होता है, 5 लेफ्ट वाला में होता है ना। अब फ्लेंजेस की बात करें तो फ्लेंजेस तो आप जानते ही हैं अंगुलियों में, तो अंगुलियों में उनके भी 14 राइट वाला में होता है, 14 लेफ्ट वाला में होता है। तो उंगलियां की जो होती है अंगूठिया, ये तो यहाँ अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में ऐसे ही उंगलियां देख लेना, तो ये 1 2 3, तो ऐसे ऐसे गिन लेना, तो टोटल 28 बोन्स आ जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक और बोन्स मैं भूल गया हूँ, पेल्विस गर्डन, पेल्विक में जनरली 2 बोन्स होते हैं, जनरली उसमें आता है हिप बोन्स। तो ये चीजें हम जनरली आपको डिस्कस कर दिए, तो हम उम्मीद किए होंगे कि वीडियो समझ में आ गया होगा।
तो अगर जिनको भी जिस बोन्स में आपको दिक्कत है कि सर जी ये बोन्स कहाँ पाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख कर आप बता सकते हैं ना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जिनको भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।